सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय वास्तु सहगल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं विल एमसीए एमएससी कंप्यूटर साइंस एग्जाम एंट्रेंसेस बी पोस्टपोन्ड। और अगर ये पोस्टपोन्ड होते हैं या फिर अगर हमें लगता है कि इसके चांसेस हैं तो यार हमें अब क्या करना चाहिए, अपने आप को मोटिवेटेड कैसे रखना चाहिए कि यार हम और ज़्यादा अपने आप को पुश करें और अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर पाएं। तो यार आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि यार जैसा कि आप लोग जान रहे हो कि हमारे देश में कोविड केसेस कितने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो यार कोशिश कीजिए कि सारे अपने घर पे रहो और अगर कहीं भी आपको बाहर जाना भी पड़े किसी काम से तो यार आप मास्क ज़रूर पहन के रखो और सोशल डिस्टेंसिंग ज़रूर मेंटेन करो। तो यार आई होप यार आपको पता लग गया होगा कि ये जो भी सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा सीरियस है और हमें इस वक्त सबको यार मिलके और थोड़ी बहुत पेशेंस से काम लेना पड़ेगा और वी आर टुगेदर इन दिस डिफिकल्ट सिचुएशन। तो यार आज की वीडियो में हम बात करते हैं, पहले सबसे पहला जो टॉपिक होगा कि विल एमसीए ये एग्जाम जो सारे हैं वो पोस्टपोन होंगे या नहीं। यार जहाँ तक मेरा ओपिनियन है यहाँ पर, अगर आप लोग मेरा ओपिनियन लोगे, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन किसी भी एग्जाम की नहीं आई, निमसेट के फॉर्म्स निकल चुके हैं और भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ के निकल चुके हैं, लेकिन ये जो सारे एग्जाम हैं मुझे ऐसा लगता है कि 80 to 90% पोस्टपोन हो जाएंगे। अगर आप देखोगे 10th के एग्जाम तो कैंसिल हो चुके हैं, 12th के एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं और 12th वाले बच्चे जब अपना एग्जाम देंगे उसके बाद आती है यार अंडर ग्रेजुएट की एडमिशन। अंडर ग्रेजुएट की एडमिशन के कुछ टाइम बाद ही या उसके साथ ही आती है आपके पोस्ट ग्रेजुएट की एडमिशन। तो यार आप सोच सकते हो कि अगर वो ही पास नहीं होंगे, मतलब अगर 12th के पेपर वाले बच्चे आएंगे नहीं अंडर ग्रेजुएट में और अंडर ग्रेजुएट का लास्ट ईयर पास नहीं होगा तो यार आप किस तरीके से एग्जाम दे पाओगे। तो यार मुझे ऐसा लगता है कि 1.5 से 2 महीने तक ये हो सकता है कि 1.5 से 2 महीने आगे पोस्टपोन हो जाए। हो सकता है यहाँ पर मैं गलत हूँ, लेकिन ज़्यादा चांसेस इसी के ही हैं। तो यार आप अपनी तरफ से तो प्रिपेयर होके चलो कि एग्ज़ाम आपका जिस भी डेट पे शेड्यूल्ड है, कोई भी एग्ज़ाम चाहे निमसेट का हो चाहे कोई भी और एग्ज़ाम हो, तो वो शेड्यूल उसी डेट पे है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके से कोविड केसेस बढ़ रहे हैं 80 to 90% जो एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन हो जाएंगे और ये 2020 की तरह ही सिनेरियो रहेगा कि यार एकदम लास्ट में जाके आप एग्ज़ाम दे पा रहे हो। तो यार इस टाइम पे क्या होता है कि आप अपनी प्रोडक्टिविटी खो चुके होते हो, जो भी आपने अपनी क्वेश्चन करने की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बना रखी होती है कि यार कम से कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन करूँ, तो यार ये भी कम हो जाता है। और जिस तरीके की नेगेटिविटी फैल रही है यार, इतनी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, सब बीमार पड़ रहे हैं, तो यार इस टाइम पे आप पढ़ नहीं पाते। तो यार अपने आप को पॉजिटिव ज़रूर रखो। और आज की वीडियो में यार कि हमें करना क्या चाहिए अब, मतलब इस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए, तो यार कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं। हो सकता है ज़्यादातर को ये पता हो सकता है कईयों को ये नहीं पता हो, तो यार मैं आज वो पॉइंट्स आपके आगे गिनवाने आया हूँ और आई होप यार ये आपके यूज़फुल होंगे। तो यार सबसे पहले हम बच्चों की कैटेगरी की बात करते हैं। तो यार इस टाइम तक कुछ ऐसे बच्चे होंगे आपके पास जिनकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी होगी। तो यार उन बच्चों के लिए मैं क्या बोलूँ, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं मेरे पास कि हो सकता है कि यार जिनकी प्रिपरेशन पूरी भी हो चुकी होगी उनको भी यार कुछ मोटिवेशन की ज़रूरत होगी यहाँ पर। तो सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा कि डोंट स्टॉप प्रैक्टिसिंग एट एनी कॉस्ट। तो यार किसी भी कॉस्ट पे आपको प्रैक्टिस करनी नहीं छोड़नी कि यार आपको लगे कि अब तो मेरा हो गया, अब मेरे को आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि जिस टाइम आपने छोड़ दी प्रैक्टिस करनी उस टाइम समझ लो कि यार आपसे क्वेश्चन होने कम हो जाएंगे, मतलब आप क्वेश्चन की जो सॉल्व करने की कैपेबिलिटी होगी वो कम होती जाएगी और पेपर के आते आते तक यार आप एकदम मीडियम लेवल पे पहुंच जाओगे हायर से। तो वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। सेकंड पॉइंट कि टाइम टू प्रैक्टिस वीक टॉपिक्स। तो यार आपकी प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है, लेकिन आप भगवान तो नहीं हो कि यार आपको कोई भी क्वेश्चन दो तो आप कर लोगे और आपकी इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होगी कि आपकी रैंक 1 ही आएगी। तो यार जो भी हायर बच्चे हैं वो कोशिश करेंगे, उनका कोई ना कोई तो वीक टॉपिक होगा। यार अभी यहाँ पर मैं ये वाले क्वेश्चन नहीं कर पा रहा, तो आपने सोचा होगा इसके ऑल्टरनेटिव में मैं मान लो कि लॉजिकल के 2 क्वेश्चन कर लूँगा, कंप्यूटर के 4 क्वेश्चन कर लूँगा। तो यार अब आपके पास टाइम है कि उन वीक टॉपिक्स के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देख पाओ। तो सेकंड सजेशन मेरी ये होगी आपके लिए। थर्ड पॉइंट पे आते हैं कि टाइम टू कवर मोर क्वेश्चन एंड स्कोर मोर मार्क्स। तो यार कोई भी सुपर बच्चा होगा, सुपर इंटेलिजेंट, जिसकी रैंक टॉप 10 में आ रही होगी, टॉप 100 में आ रही होगी, टॉप 150 में आ रही होगी, तो यार उसने ये ज़रूर सोचा होगा कि यार लॉजिक के यार मैं मिनिमम टू मिनिमम 25 करके आऊँगा, मैथ्स के मैं मिनिमम टू मिनिमम 35-40 करके आऊँगा।
तो यार अब आपके पास टाइम आ चुके कि वो मिनिमम का जो बार आपने एक सेट कर रखा था कि यार इसके 25 इसके ये, तो यार अब आप वो उस बार को रेज कर दो कि अगर लॉजिकल के आपने सोच रखे होंगे 25 है तो 30 कर लो उसको, अगर आपने यहाँ पर 35 कर रखे होंगे तो 40 कर लो, 40 कर रखे होंगे 45 कर लो। तो अब आपको अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे वर्क करना है और ये इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है कि यार आपका ये जो बार है वो और रेज हो जाए। फोर्थ पॉइंट आते हैं यार कि ट्राई टू प्रिपेयर फॉर मोर एंट्रेंसेस। तो यार हो सकता है कि आपने सोचा होगा निमसेट ही है मेरा अल्टीमेट गोल और इसके अलावा मैं और कोई एग्जाम नहीं क्रैक करूंगा। तो यार अब मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अगर निमसेट था आपका अल्टीमेट गोल तो उसके अलावा भी और एग्जाम क्रैक करने की सोच लो। हो सकता है यार कि उस टाइम पे आपका लक खराब हो या फिर कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाए कि आपका वो पेपर खराब हो जाए, तो अब और भी एंट्रेंसेस के लिए तैयारी कर लो, लाइक VIT, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, और भी बहुत सारे हैं। तो यार इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हो, वरना आप सर्च कर सकते हो नेट पे कि आपको और कौन से एग्जाम्स देने हैं, और उन सब की भी डेट्स यार आगे ही आएंगी, अभी तक ज़्यादा की डेट्स नहीं आई है। तो अब वक्त है आपके पास कि आपके पास इतना टाइम है कि आप और भी एंट्रेंसेस के लिए प्रिपेयर कर लो। अगले पॉइंट पे आते हैं कि यार अगर आपको यार आगे नहीं पढ़ना तो आप अपनी बेसिक कंप्यूटर साइंस और प्रोग्रामिंग पढ़नी शुरू कर दो। कि यार ये होता है कि अब हम जाएंगे तो यार 3 साल की MC है, वैसे 2 साल की काफ़ी इंस्टीट्यूट में हो चुकी है, तो अब आपके पास इतना टाइम है कि आप अपनी बेसिक प्रोग्रामिंग नॉलेज जो आपने BSc में ढंग से नहीं करी थी, मान लो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम हो गया या कोई भी मतलब डेवलपमेंट से रिलेटेड हो गया, तो अब यार आप उस चीज़ को इंक्रीज कर सकते हो। अब आपके पास इतना टाइम है कि यार आप आधा दिन अपना यूटिलाइज कर सकते हो इस प्रिपरेशन में, और आधा दिन आप पढ़ सकते हो यार बेसिक कंप्यूटर साइंस, जो कि हम जिसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग और डेटाबेस मैनेजमेंट। तो यार अब आपके पास इतना टाइम है, आप ये कर सकते हो। तो यार आई होप कि जिन बच्चों की तैयारी हो चुकी है उनको ये पॉइंट्स क्लियर आ चुके होंगे और कुछ वैल्यू जरूर ऐड किए होंगे। अब हम बात करते हैं यार मेजॉरिटी ऑफ बच्चों की जिनका है कि योर प्रिपरेशन इज नॉट डन। तो यार सबसे पहले मैं उन लोगों को ये सजेशन देना चाहूंगा कि कंप्लीट टॉपिक्स विच आर लेफ्ट। तो यार 1 से 2 हफ्ते लो, उन टॉपिक्स को गो थ्रू करो, उनके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, और अगर उससे भी ज़्यादा आपके रह गए हैं, मान लो कि अभी आप मिड ऑफ प्रिपरेशन में हो, मतलब प्रिपरेशन के मिड मोड में हो, तो यार आप 3 हफ्ते लो मैक्स टू मैक्स और ज़्यादा से ज़्यादा प्रिपेयर करो, ताकि यार आप उन जो भी टॉपिक्स आपके कवर नहीं हो उसमें भी आप अबव मीडियम लेवल पे आ जाओ। तो सबसे पहला सजेशन तो ये रहेगा। इसके अलावा हम बात करेंगे यहाँ पर कि फोकस मेनली ऑन मैथ्स एंड ट्राई टू इम्प्रूव योर टाइमिंग। तो अगर अभी तक आपने कोई भी मतलब मान लो कि अभी तक आपको श्योर नहीं था कि आपने मैथ ज़्यादा करनी है, लॉजिक ज़्यादा करनी है या फिर इंग्लिश और ये सब करना है, तो अब आप एक स्ट्रैटेजी बना लो कि आप मैथ्स के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करोगे और उसके बाद आप लॉजिक पे जाओगे, और या फिर मान लो कि आपको मैथ्स ज़्यादा करनी है, इंग्लिश और कंप्यूटर करनी है, लॉजिक के कुछ क्वेश्चन करने हैं जिससे कि आपके इतने नंबर आ जाए टारगेटेड जितने भी आपने सोचे हैं। तो यार अब आपको स्ट्रैटेजी बनाने का पूरा टाइम है। अब आपसे कोई भी एक्सक्यूज अपने आप को नहीं देना चाहिए आपको कि यार हाँ यार मेरे पास टाइम कम था, हाँ यार मतलब ऑनलाइन मोड पे मेरे को ढंग से नहीं पढ़ पा रहा था, या ये फिर कुछ भी आपके पास अब ये नहीं होना चाहिए। आपके पास सफिशिएंट टाइम है क्योंकि आप कॉलेज नहीं जा रहे, घर बैठे हुए हो। अपने आप को मोटिवेटेड रखो और ये स्ट्रैटेजी बना के रखो। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे आते हैं, टाइम इज द किंग, ट्राई टू प्रिपेयर फॉर ऑनलाइन राउंड। सबसे पहले यार टाइम इज द ओनली किंग। मैं यही मानता हूँ कि टाइम ही है जो असल में है, जो आपको बदल सकता है। तो यार यहाँ पर आपको पता लग जाना चाहिए कि आपको इतनी प्रैक्टिस करनी है कि यार आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कर पाओ कम से कम टाइम में, और वो भी ऑनलाइन मोड में। तो यार ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, ऑनलाइन क्वेश्चंस देखो, या फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आप रख लो और उसे मतलब PDF बना के उसे स्कैन करके आप अपने कंप्यूटर पे कर सकते हो और सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो, ताकि आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाए। लेकिन मैं सजेशन यही दूंगा कि आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, कोई भी टेस्ट सीरीज हो, किसी भी इंस्टीट्यूट की हो, लेकिन ऑनलाइन करो प्रैक्टिस, क्योंकि अब गोले गोले बना के आपका काम नहीं चलने वाला। पेन कॉपी आपकी नहीं इस्तेमाल होगी, सीधा ऑनलाइन टेस्ट होगा। तो कोशिश करो यार कि आप ऑनलाइन पे ही प्रैक्टिस करो। अगला है ट्राई टू एम फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। तो यार आपको पता लग गया होगा कि अब आपके पास भी टाइम है, तो आप भी एक या दो और यूनिवर्सिटीज़ के लिए प्रिपेयर कर सकते हो जिनका सेम सिलेबस हो। मान लो अब निमसेट के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, तो अब यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद तो निमसेट से ही लेगा, और अब मान लो कि मैं BHU के लिए भी साइड बाय साइड प्रिपेयर कर सकता हूँ, और अब मान लो कि कंप्यूटर साइंस भी मेरे को पढ़नी है तो मैं VIT के लिए भी प्रिपेयर करूँगा। तो यार आपके पास भी टाइम है कि और 2-3 यूनिवर्सिटी पे पूरा आप प्रिपेयर करो, और अब मान लो कि 3 में आप प्रिपेयर करते हो ढंग से और 3 में से 2 निकल जाते हैं, तो आपके पास एक होगा कि यार हाँ मैंने ये 2 क्लियर करें। अब आई हैव ऑप्शंस कि यार मैं ये यूनिवर्सिटी में जाऊँ या ये, तो आपके पास ऑप्शंस होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाद में फिर आप सोचोगे
जहां मर्जी आपको जाना है, जो भी आपका ड्रीम कॉलेज है। अगला पॉइंट ये रहेगा कि स्टे मोटिवेटेड। यार बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैल रही है, बहुत ज्यादा यार लोग बीमार पड़ रहे हैं, कोविड फैल रहा है, लेकिन आपको अपनी मोटिवेशन नहीं छोड़नी, आपको मोटिवेटेड रहना है। एक तो सबसे पहली बात यार, आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है। दूसरी बात यार, आपको मतलब सारे नॉर्म्स कोविड के फॉलो करने हैं और अपने आप को मोटिवेटेड रखना है कि हाँ यार मैं भी ये कर सकता हूँ और मेरा एक ड्रीम है वो मुझे अचीव करना है। अगला ये है 6 पॉइंट के प्रैक्टिस अ टेस्ट आफ्टर एवरी 2 to 3 डेज। तो यार अब जो आप वीकली टेस्ट दे रहे थे, वीकेंड पे टेस्ट दे रहे थे और अपने आप को असेस कर रहे थे, और चाहे आपकी तैयारी अभी तक मिड में हो, मतलब मिड से ऊपर हो या मिड से नीचे हो, हर 2 से 3 दिन बाद टेस्ट दो, अपने आप को असेस करो कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, वीक टॉपिक्स क्या हैं। प्रीवियस ईयर पेपर जरूर प्रैक्टिस करो ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा पता लग सके, पेपर का पैटर्न दिमाग में बिठा सको, टाइम कॉन्स्टेंट हमेशा दिमाग में रहे। क्योंकि अगर आप अलग से कोई क्वेश्चन करते हो तो आप टाइम का ज़्यादातर ध्यान नहीं देते, लेकिन जब आप टेस्ट सीरीज दोगे या फिर जब आप क्वेश्चन मतलब प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करोगे, आपके हमेशा दिमाग में रहेगा कि 2 घंटे में ही कवर करना है, चाहे जैसे मर्जी कवर करो, जितने भी सेक्शंस हैं उनको कवर जरूर करना है। तो 2 से 3 दिन बाद हमेशा टेस्ट दो ताकि आपको पता लग सके कि आपका लेवल क्या है। रिवाइज बेसिक्स और बेसिक फॉर्मूला ऑफ मैथ्स एवरी मॉर्निंग। तो यार हर रोज सुबह उठो, हर रोज सुबह बेसिक फॉर्मूलाज देखो, हर रोज सुबह बेसिक क्वेश्चंस देखो, बेसिक्स देखो मैथ्स के, ताकि आपके दिमाग में बैठे। अगर आप वीक हो, अगर आप नहीं हो, तब भी मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप ध्यान दो, जो भी आपके वीक टॉपिक्स हैं उसके रोज सुबह सुबह फॉर्मूलाज देख लो, तो आपके लिए जरूर अच्छा होगा। आई होप कि आज की वीडियो में आपको कुछ ना कुछ जरूर वैल्यू ऐड हुई होगी। मेरा यही मोटिव था कि आपको पता लग सके कि यार जिस तरीके की सिचुएशन चल रही है, जो भी सारे एग्जाम्स हैं, अगर आप MAHCET लोगे तो महाराष्ट्र में बहुत बुरी हालत है, अगर आप DU-MCA लोगे तो दिल्ली में भी बहुत बुरे हाल हैं। तो यार मेरे को ऐसा लगता है कि हर जगह पे कुछ ना कुछ मतलब रीजंस ऐसे हैं कि जो भी आपके सारे एंट्रेंस एग्जाम्स हैं वो पोस्टपोन होंगे आगे, तो 80 to 90% पोस्टपोन होंगे। तो आई होप कि यार ये वीडियो से आपको ये पता लग सके कि आपको आगे क्या करना है, आपके पास क्या आगे चांसेस हैं कि आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हो, आगे आपको किस तरीके से कदम उठाने ताकि आपको आपका ड्रीम कॉलेज मिल सके।